देखना शुरू कर दिया है मगध मस्ती चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं जनसुराज के कैंप में, जहां पर जनसुराज का सत्याग्रह, ये समझ लीजिए सत्याग्रह जनसुराज का प्रशांत किशोर जी बैठे हैं। वहां पर कुछ लोग हैं। यहाँ पर पीछे आप जो देख रहे हैं, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरामैन भैया। ये व्यवस्था बनी है और इसी कैंप में आए हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्यों आए हैं और कौन है। भैया नमस्कार। नमस्कार। आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं शेखपुरा जिला से हूँ और मैं इस जनस्वराज पार्टी से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और भली भांति जनस्वराज का जो विचार है काफ़ी सराहनीय है। और जो प्रशांत सर इस मुहिम को काफ़ी गांधी मार्ग पथ पर लेकर चलना जो शुरू किए हैं। भैया रुकिए, आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, उसमें अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ है। और महामहिम संविधान निर्माता में सहयोग रहा माननीय अम्बेडकर सर, उनका पथ भी इस महान जनस्वराज जो सत्याग्रह है इसमें भूमिका अहम रूप में है। और इस दोनों महान जो रह चुके हैं हम लोग को अभिभावक के रूप में है, उनसे हम लोग मैंने कहने का मतलब भैया का है कि गांधी जी का विचारधारा और अंबेडकर साहब का विचारधारा का दोनों का विचारधारा लेकर चलना है ना। हाँ, तो इस पूरे जो सत्याग्रह का जो आयोजन है। अच्छा, सत्याग्रह हमको समझाइए, सत्याग्रह होता क्या है, क्या कर रहे हैं सत्याग्रह मतलब? सत्याग्रह यह है कि सत्य के मार्ग पर हमें चलना है और ये जो मार्ग है वो राजनीतिक रूप में है कि जाति व्यवस्था को ना देखकर, इससे ऊपर उठकर हर समाज के लोग अपने अहम सूझबूझ के साथ इस व्यवस्था में आए। और एक जो सबसे नीचे बिहार का पैदान पहुंचा हुआ है, उसको कह सकते हैं हर क्षेत्र में बेरोज़गारी, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सारा का सारा ध्वस्त पड़ा है। उसको अब नए बिहार के युवाओं के द्वारा इस जन स्वराज अभियान सत्याग्रह के द्वारा एक जुनून के साथ ये आंदोलन और सत्याग्रह दोनों शांतिपूर्वक माहौल से संपन्न किया जा रहा है, जिसे सभी बिहार के लगभग 13 करोड़ बिहारियों में एक समझिए सूझबूझ से उनको जगाने की कोशिश किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि सत्य का साथ लेकर आग्रह कर रहे हैं। और इस बीच अगर देखा जाए तो हम लोगों को 1950 जब संविधान निर्माण होकर जब लागू हुआ 1950, उस समय से पूरा भारत एक स्थिति में आया जो अपने रूल और सिस्टम से चलने के लिए राजी हुआ। तो वहाँ से देखा जाए तो आप देख सकते हैं हम लोगों से केरला और महाराष्ट्र, ये सब राज्य लगभग हम सब से 10 गुना आगे चला गया है और जीडीपी में वो लोग भी ग्रोथ किया है। लेकिन हम लोग आपसी जाति के समीकरण में ही निपट चुके हैं, जो कि इधर पीछे का जो भी नेता लोग रहे और जो भी पार्टी रहा, जैसे जदयू का पार्टी देख लीजिए, आरजेडी का पार्टी देख लीजिए, ये लोग जाति समीकरण कर बिहार को नीचे तबके की स्थिति में ही रखे। मैंने कहने का मतलब नीतीश कुमार कुछ काम नहीं किए हैं। काम किए हैं, लेकिन क्या काम किए बताइए, क्या नहीं किए जो बताइए, क्या किए जो पहले बताइए। काम देखिए ये हुआ कि हाँ, काम ये हुआ कि राजमार्ग कह सकते हैं, राजमार्ग की व्यवस्था अच्छी खासी हुई है। शिक्षा में थोड़ा सा सुधार हुआ है, जितना वो 20 साल के अपने शासनकाल में करना चाहिए वो नहीं कर पाए, वो उनके पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। और कुछ दिखता है, और कुछ दिखता है विकास बिहार नीतीश कुमार के समय में, और कुछ तो उस तरह का विकास के दायरे में हम नहीं रखते हैं,
क्योंकि जो होना चाहिए एक समय के एज में वो नहीं हुआ है। और क्या करना चाहिए था? हाँ, जो करना चाहिए था वो ये है कि बिहार के हर एक ज़िले में, बिहार के हर एक ज़िले में शिक्षा का एक अच्छे उच्च स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं, देखिए बीपीएससी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसका स्टूडेंट हम भी हैं। तो इसमें क्या देखा गया कि बीपीएससी सारा स्टूडेंट गर्दनी बाग में जो अपना आंदोलन शांतिपूर्वक चला रहे थे, उसमें देखा गया कि एक सप्ताह तक उनको एक जो सरकार बनी हुई है उसका सरकारी व्यवस्था से एक प्रशासन की ओर से पहल भी नहीं किया गया कि उनकी बातों को, हम लोगों की बातों को सुन सके। और निवेदन पूर्वक किया गया कि मुख्यमंत्री आकर, माननीय नीतीश कुमार जी आएँ और हम लोगों की जो भी मांगे हैं उसको सुने, विचार करें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये लोग जो है तानाशाही सरकार बना कर रखे हैं, इसलिए सत्याग्रह पर बैठे हैं। इसलिए यहाँ पे है जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह का आयोजन। इसी से अगर बिहार में आप ये सोच लीजिए, बिहार में आने वाले समय भविष्य में सुधार लाना है तो यही एक मार्ग है, सत्याग्रह। इसी से जो भी शांतिपूर्वक व्यवस्था और एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए बिहार को इसी मार्ग से चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है भैया, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताइए कि इतना सारा टेंट वेंट, भैया उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर देखिए चारों पट्टी लगभग 3 या 4 एकड़ में होगा। आप लोग समझिए जो व्यवस्था बनी हुई है। तो भैया प्रशांत जी जो हैं जनसुराज के सूत्रधार संस्थापक कह लीजिए, तो बताइए ये पैसा आता कहाँ से है, ये बताइए। तो देखिए इसमें तो पूरी तरह से ये जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है वो हम शेयर करते भैया हैं। सब लोग आरोप लगाते हैं कि जनसुराज वाला इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रहा है, तो उससे पूछिए ना। अब हम बताते हैं कि जो अभी इस पार्टी में है उससे पूछिए कि हर महीने 20,000 करोड़ रुपया शराब का माफिया मंत्री ये सब कमाई करता है, वो पैसा कहाँ जाती है? हर जिला में। नहीं, आप घुमाइए नहीं, हम एक सी बात कर रहे हैं, उसके पास पैसा है या नहीं, आप जब तक डाटा में आप तो दिखा रहे हैं ना भैया, आपका इतना बड़ा टेंट है, तंबू लगा हुआ था, आप बताइए कि पैसा आता कहाँ से? बताइए सर। इनको जो है, अपना नाम बताइए पहले पूरा। मेरा नाम कौसर अख्तर खलील है जी, फ्रॉम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो पैसा जो प्रशांत किशोर जो लाते हैं, ये जनता का पैसा, और जनता इनको हेल्प करते हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति वाले हैं वो इनको चंदा के रूप में देते हैं, और ये जनता के पैसा से जो है आम आदमी पैसा उनको हेल्प करके। भैया 10 रुपया 2 रुपया 500 रुपया में इतना बड़ा टेंट नहीं लगेगा, ठीक है। अरे भैया मैं तो बोले कि जो बिहार में, जो हिंदुस्तान में जो पूंजीपति वाले हैं वो इनको हेल्प कर रहा है, और ये चाह रहे हैं क्योंकि अब जो बिहार के जो बिहार के जो जनता है, ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। आज हमारे नीतीश कुमार ना बस इतना ही बताइए ना, पैसा वो नीतीश कुमार जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। आप कब जारी कीजिएगा, जनता कितना पैसा दिया जारी कीजिएगा? वो तो मेरे पास लोखा जोखा नहीं कि कौन कितना जारी करने की सवाल यहाँ पर नहीं है। जारी हम किसको दिखाएंगे? पैसा है कहाँ से आता है? आरोप लग रहा है कि आप पैसा लाते कहाँ से, तो जनता को बताना ही पड़ेगा। सब लोग मीडिया में देख सवाल उठा रहा है। क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि जनसुराज की जो इतना बड़ी व्यवस्था लगी हुई है, तो इसका फंडिंग कहाँ से होता है? आप मुझे ये बताइए कि नीतीश जी के पास जो फंडिंग पैसा जाता है वो स्टेट जी अपने देंगे? थाना से जो आज भी तो सरकार में शराबबंदी 2017 में हुआ था, फंडिंग वाला बात सब बता रहे हैं। आप अपने बात पर में डिग्री बोलिए। आप 2017 में शराबबंदी किए हैं, आज भी शराब चल रहा है, हर थाने से पैसा कलेक्शन होकर नीतीश जी के पास जा रहा है, वो हिसाब देंगे? हर आप उनसे हिसाब लीजिएगा। आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे पास फंडिंग कहाँ है, आप मेरा अरे सवाल आप फंडिंग मेरे पास, ठीक ना? आप ये कहिए कि हमको पता नहीं कि जनसुराज की व्यवस्था में कैसे पैसा लगा, ये आप बताइए ना। हाँ। इसमें अगर लग रहा है तो आप ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी, ये तो बताइए कैसे पैसा हम पूछे। मेरे पास ब्लैक मनी व्हाइट मनी, इसके लिए तो सरकार सिस्टम में बैठल रही है, सीबीआई जज करवाई है। आपके पास सिस्टम है ना जी, सीबीआई जज करेगी ना कि आप इतना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं कि 10,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, आप उसकी जांच मंगवाइए।
अब कोई भी पैसा तो अगर मेरे पास ब्लैक मनी है, कोई कोठी में रख ले हैं, नदी में डुबैले हैं, कहीं रख लें तो उसे खोद के निकालिए आप। अरे बिहार में रख ले हैं, अरे इंग्लैंड से नहीं पैसा लाने जा रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा लाने नहीं जा रहे हैं ना। अरे होगा तो कहीं कोठरी में होगा, नदी तालाब में होगा। जैसे लोग दारू नुका के रखता है, खेत में रखता है, तालाब में रखता है, कीचड़ में रखता है, खेत में रखता है, चाहे पूंजी में नुका के रखता है, पैसा कहीं धैल होगा तो होगा, नहीं तो अगर बैंक में है तो बैंक का हिसाब लीजिए आप हमसे जो मांग रहे हैं कि जनसुराज के इतना पैसा फंडिंग आ रहा है, आप नीतीश जी से पूछे नहीं कि इतना आप पैसा इधर के उधर कर रहे हैं, तो पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं? अरे बिहार के पब्लिक और आपको एक थोड़ा सा माइक मिल गया है, जो मन में सवाल आ गया पूछ रहे हैं। अरे हम तो सत्ता में नहीं है, अब एक चीज बता, हमारे पास पैसा कहीं से नहीं, कोई पीछे पॉकेट में डाल के चल गया, उससे हमको क्या मतलब है? एग्री कर रहे हैं। हाँ, आपके बात से हम एग्री कर रहे हैं कि जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर मान लिया जाए कि इतना बड़ा टेंट तंबू लगा है, उसकी जांच करा ले सरकार में जो है। सरकार में इधर आइए, सरकार में तो क्या पूरी इलीगल पता है है जो जांच कराने की बात आई? जैसे क्या कल- इलीगल है यार, इलीगल तो देखिए, अब सुनिए, भैया, पैसे आने की बात, तो पैसे जो है इनके द्वारा जो पकड़ा गए रिपोर्टर उधर आ गए। हमारे अग्रणी प्रशांत किशोर सर के द्वारा जो काम किया गया, उनके द्वारा जनता के सहायक राशि जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी किए हुए हैं, और एक जिनके पार्टी से बहुत सारे काम करके यहाँ आए हैं, उनके द्वारा फंडिंग चलता है, तो वो पैसा वहाँ से स्रोत है, उसके द्वारा ये सत्याग्रह का कार्य किया जा रहा है। और पूरे बिहार में लगभग 2 अक्टूबर से जो कार्य चल रही है 2022, वहाँ से स्टार्ट हुआ था पद यात्रा, तो उस समय से जो भी हो रहा है, तो वो देखिए इलीगल इस बात को माना जाएगा कि अभी जो सरकार बनी है, अभी जो बनी पड़ी है, तो उसका क्या काम है कि आप देख लीजिए, शराब से घोटाला, कंस्ट्रक्शन बालू माफिया से घोटाला। अरे भैया वो जो होगा जो देखा जाता है। नहीं तो फिर देखा कैसे जाएगा? जैसे जो रिपोर्टर पैसा में आ रहा गलती है, आ रहा है। दारू वाला जेल में जा रहा है कि नहीं? जेल जा रहा है कहाँ? आप जा रहा है, आ कैसे रहा नहीं जा है, रहा? वो तो बना दिया जो दिख धंधा। रहा है वो तो जा ही नहीं रहा है। दारू वाला अगर जेल में जा रहा है तो रोज दिन दारू पीते लोग पकड़ा कहे रहा है। बिल्कुल, अब देखिए पुलिस का थोड़ा सा आज अगर दारू बंद है तो फिर दारू जब भी आता है, थोड़ा सीधा आप होइए तो बात करें मन चलेंगे। जैसे कि दारू जहाँ से भी आ रहा है, अदर स्टेट से आ रहा है, आप अदर स्टेट के हर बॉर्डर पर आप बाउंड्री पर लगाए हुए हैं अपनी सीमा पर कि भाई कोई भी सामान लीगल अनलीगल आएगा उसकी आप जांच कीजिए। एक तरफ से तो आप कहते हैं जांच कीजिए, दूसरी तरफ से आप एंट्री भी करवा देते हैं, करोड़ों रुपया का शराब चूहा पी जाता है। तो भैया सब कुछ तो आप ही बता रहे हैं, आप ही ने कैमरा से वो रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि दारू पकड़ाया है, आप ही ने कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, आप ही ने सवाल का जवाब पूछते हैं। नहीं भैया, हम ये मेरा रिपोर्ट करना काम जो दिखता है उसको दिखाना काम है, वास्तविकता जो भी दिखता यही बात तो हम आप जो कह रहे हैं। हाँ। भैया बताइए, पैसा वाला बात पर हम आए हैं, ये जनसुराज में जो फंडिंग होता है वो कैसे होता है? हमारे साथ है, क्या नाम है भैया? बोलिए कि 2 बार बताइए। थोड़ा शॉर्ट में समझाया कि सब फंडिंग होता है जनसुराज का कैसे हो रहा है? शॉर्ट में देखिए, जब से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है, पद यात्रा में भी ऐसा ये जो बड़ा है, इसे करीब आधा में चलता है, उनका टेंट तंबू लगता है। जब से पद यात्रा चल रहा है, जहाँ भी जाते हैं मीडिया के द्वारा, वहाँ जो लोग आते हैं उनके द्वारा पूछा जाता है ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है। प्रशांत जी हर एक इंटरव्यू में अपना बात बोले हैं कि जो हम पैसा जो ला रहे हैं, जो हमारा काम किया है, जो अनेक जो राजनीतिक दल है उसके साथ काम किए हैं, उससे जो पैसा कमाए हैं, और जो हमको चाहने वाले जानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के द्वारा हमको फंडिंग किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा जो हम पे विश्वास करता है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं बिहार में, इस कदम को लेकर चल रहे हैं जनसुराज को, इसमें आपका सफलता मिले, जो हमको जानने वाले पहचानने वाले हैं उनके द्वारा फंडिंग किया जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। आप और प्रशांत जी एक बात बोले हैं कुछ दिन का पहले के इंटरव्यू सुनिएगा, इसका जो पूरा जो डाटा है कि हम कहाँ से पैसा ले रहे हैं, कहाँ आ रहा है, सारा पैसा जो ले रहे हैं चेक के माध्यम से ले रहे हैं, इसका पूरा डाटा जारी भी हाँ, करेंगे। डाटा जारी करेंगे। ये बात बोले हैं प्रशांत किशोर। हाँ भैया, हम भी सुने ना, ये बात बोले हैं, तो डाटा जब जारी होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा हेलो। कहाँ से पैसा लिए हैं। पैसे वाली प्रणाम जो पा। बात है, कहीं न कहीं इनको कोई मदद कर रहा है जो अपना कमाई गया था। नहीं, पटना में। इनके कहने का मतलब सीधा है पटना कि में। प्रशांत सर जो भी राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम हाँ। करते थे, और उनसे जिनको मदद किए हैं, और उनमें जितने भी सहयोगी उनको ये मदद कर रहे हैं कि बिहार को बदलने चले हैं,
यही ना हाँ हाँ हाँ, यही बात प्रशांत जी बोले। अरे वो कहीं आज जाए लगी करलखिन तो कल फोन कलखिन, कल पटना आली तो तुरंत फोन करखिन, पहले से फोन करथिन ताकि यहिना डेट धैल रहते ये ने काहे के वेद प्रकाश एक पत्रकार हैं, भूल गए। वैनिटी बैन वाला पर हम आते हैं। वेद प्रकाश आए देखे लगी। प्रशांत सर के रिपोर्ट हम तो नहीं देखे, लेकिन वैनिटी बैन वो दिखा रहा था। इस वैनिटी बैन में ये मेरा कथन नहीं, ये वेद प्रकाश दया को चैनल चलाते हैं, उनका ये कथन है कि वैनिटी बैन में प्रशांत किशोर जी सिर्फ कुछ नहीं जाए दो सामान अपन मान के। और ये जो और आरजेडी का तर्क है, आरजेडी का तर्क है कि वो जो वैनिटी बैन होता है हीरो हीरोइन के लिए होता है। वही हमरा हीरो फोन हीरोइन कलखिन कौन भोरिए है? भोरिए। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, ये सब लोग इसका पूरा मामला जो आप अगर कुछ जानते हैं वैनिटी बैन के बारे में, क्या था, किसका था, कैसे उपलब्ध है, इसके बारे में बताइए। देखिए जो वैनिटी बैन सीधी इसका दो कि नहीं हमरा छुट्टी है। वेद प्रकाश हमारे जिले के रहने वाले हैं, नवादा वैनिटी बैन के आप वही लगी फोन किलखोन हमरा कल ले कलखिन एकाएक कि कल जाए के तो फिर हम कल पटना लग। लेकिन वैनिटी बैन जो हमारा सिद्धपुरा हाउस है, वहाँ के जो संसद है, क्या नाम है उनका, भूल रहे हैं, उदय सिंह एक इंटरव्यू दिए हैं, वो जो कौन चैनल है यूट्यूब पे, नाम भूल रहे हैं हम, वो चैनल नाम रहेगा तो बता देंगे। वहाँ पे आप जाके देखिएगा, उन्हीं का वैनिटी बैन है। वो पूरा डिटेल पूरा बताए हैं कि वैनिटी बैन का जो खर्चा है, जो बोल रहे हैं 25 लाख रोजाना खर्चा है, ऐसे वैसे सारी बात झूठा, उनका उन्हीं का वैनिटी बैन है। उसका टोटल जो वैनिटी बैन जो है मात्र 8 लाख के है। चैनल पर आके बोले हैं कि वैनिटी बैन मेरा है, कोई भी पार्टी कोई भी आके दे हमको 8 लाख, हम 8 लाख उसको देते हैं। ये सारी बात जो है वैनिटी बैन के बारे में वो झूठा है। उदय सिंह खुद आके बोले हैं। वैनिटी बैन शॉर्ट में हाँ, वैनिटी बैन एक वो सार्वजनिक शौचालय के रूप में वो नहीं था, लेकिन पर्सनल शौचालय के रूप में था। तो उसमें जो देखिए एक इच्छुक व्यक्ति होता है जो अपना संसाधन के अनुसार। भैया सब लोग जब जनरल में जा रहे हैं तब प्रशांत किशोर जी वैनिटी बैन में क्यों जाए? इस बात को देखिए, उसमें भी जनरल के रूप से देखिए, ये चीज़ है कि प्रशांत किशोर सर जो हैं ये एक लीडर के रूप में थे। तो एक ये देखा जाता है कि जनरल में साफ सफाई जो है अभी के वर्तमान से आपसे नहीं लेवा। भैया वेद आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध कुमार जी, सुबोध कुमार का नालंदा से। टाइटल लगाइए भैया, टाइटल हमारे बाबू जी खरीद के लाए हैं, जो टाइटल लगा ले हैं। अच्छा, वेद प्रकाश बारे नहीं रहा था। वेद प्रकाश भैया के बारे में क्या कहना है? वेद प्रकाश भैया से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, वेद प्रकाश भैया आपने तो पावर लिया है सही में, चौथा स्तंभ लिया है, लेकिन चौथा की 40वां स्तंभ में भी आप नहीं है। कैसे नहीं? आप नहीं है, इसका साक्षात हम यही बताते हैं। आप इतना पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हैं भी, और सही पब्लिक को दर्शाते हैं। मीडिया का काम होता है किसी भी चीज़ को पर्दे पर दिखाना, पर्दे के पीछे मत दिखाना। तो उनका हर एक शब्द में फलना जाति से हैं, अच्छा यादव जी हैं, अच्छा मांझी जी, अरे भाई हाय, तो इसमें माने आपको अचंभा किस बात का होता है? आप ये बताइए कि आपको क्या अभी का जो सरकार है कॉलेज में कॉलेज में कौन बना रखा है? ओबीसी SC ST कैटेगरी का लोग ही पहले इसका फॉर्म इतना रहेगा। लड़की के लिए फॉर्म जो है 0 रुपया लगेंगे, लड़का के लिए अभी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में BA के लिए अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो 2200 रुपया, कहीं 1600 रुपया, कहीं 2800 रुपया, कहीं 3200 रुपया लड़का, खैर कैटेगरी के अनुसार। तो ऐसा अभी का सरकार इस पे विचार करे ना। अभी तो ये जन स्वराज और ये सत्याग्रह के द्वारा आंदोलन, इस सब चीज़ों को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए आपका ज़्यादा सवाल कीजिए, बस सीधा शॉर्ट में दिया लॉन्ग। लॉन्ग जब एक से बताते हैं जो वेद प्रकाश हैं, वेद प्रकाश कृषि वाले चर्चा में हैं, तो वैनिटी बैन पर सवाल उठाए थे कि प्रशांत किशोर जनरल बाथरूम का यूज क्यों नहीं करते हैं। वेद प्रकाश मोदी जी स्वच्छ अभियान चलाए, ठीक है, गांधी मैदान में स्वच्छ अभियान का कोई प्रूफ ये प्रमाण है सरकार कि से जहाँ से कुछ केजा परी है? आप जाइए। अरे हमरा लगल हले जब तो पूरब गेट की तरफ है, पूरा सब गेट पर तो लगा दो। अरे प्रशासन का बतावे, दोनों का बोले, चचा भतीजा बोले या दादा पोता बोले हैं, ये तो अपनी मन माही है। अच्छा ये बताइए, एक साधारण छोटा बच्चा कहीं भी सुसु कर सकता है,
कोई बुजुर्ग हैं तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा भी तो देखेंगे ना। ना ना एक आपके से बता पास ठंडा- आपके पास ठंडा- भैया रुक जाइए, मेरा क्वेश्चन सुनिए, आप समझ गए, हम हाँ। बात तो कहना चाह रहे थे। इनका कहना है कि जो सरकारी शौचालय बना हुआ है गांधी मैदान में वो अनयूजलेस है, मैंने आप इसको यूज नहीं मोदी जी न मोदी जी कहा जे सवाल पूछा और हम कभी जाके बात सुन पिलखिन है जे सवाल पूछा उनका से पूछा अगर तू कह रहा का सवाल तो तोरा से पूछा भैया हम तो देखे नहीं, जो देखा वो है कि ना देखला तो चलो ना कैमरा पर दिखा देवे जी सवाल मेरा पैसा लग रहा है। भैया पूछ कीजिए थोड़ा सा। हाँ?